आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ का एक जल संचय नाम से जो है बहुत ही कुछ जल ऑटोमेटिक बचा के रखेगा और 6 महीने में एक बार यूज करने वाला है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और जो साथी नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। फीट पर था, लेकिन आज वही जो जल का स्तर है वो 50, 100, 200, 500, 1000 फीट तक पहुंच गया है। तो ये केवल हमारी आज की जरूरत नहीं, जो आने वाली कल की समस्या है उसके लिए हम आज ही से अभी से तैयार हो रहे हैं, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और एक ऐसा नवाचार जो है हमें मिला है जिसके माध्यम से हम ना केवल पानी को बचाते हैं, जल संचय फलों के छिलकों से निर्मित 100% बायोडिग्रेडेबल और जैविक पॉलीमर है, जो फलों के छिलके जैसे गन्ना, संतरा, केला इत्यादि से मिलकर के बना है। और करता क्या है ये मिट्टी की जलधारण क्षमता को बढ़ा देता है। जल संचय अपने वजन का 50 गुना तक पानी अवशोषित करके रखता है और मिट्टी की पानी पीने की ताकत को बढ़ा देता है, जिससे जो नमी है वो लंबे समय तक बरकरार रहती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर दोनों बीकर्स में देख पा रहे होंगे, एक बीकर में मिट्टी का स्तर 200 तक है और दूसरे बीकर में मिट्टी का स्तर 350 तक है। तो जो डिफरेंस है वो मिट्टी की जो पानी पीने की ताकत है उसको जल संचय ने बढ़ा दिया है। जल संचय अपने अंदर रखता क्या है? कार्बनिक पदार्थ और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट। कार्बनिक कार्बन 35 से 40%, कार्बनिक पदार्थ 7 से 65% और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्या क्या फायदे हैं जल संचय के साथियों? जहां 5 पानी की जरूरत होती है वहां लगभग 3 पानी से आप खेती कर सकते हैं। 40% तक ये पानी को बचाता है, 30% तक ये उत्पादन को बढ़ाता है और 20% तक। किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना है हमें खेती में? 1 एकड़ जमीन के लिए हमें 5 किलोग्राम जल संचय की आवश्यकता होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और एक फसल चक्र के लिए एक ही बार हमें जल संचय का जो है वो इस्तेमाल करना है। 5 किलोग्राम जल संचय को 10 से 15 किलो सूखी मिट्टी में मिला करके पूरे खेत में समान रूप से हम लोग बिखेर दे, छिड़काव कर दे और उसके बाद जुताई कर दे। कहने का तात्पर्य, आखिरी जुताई के समय हमें जल संचय का जो है वो इस्तेमाल करना है। जिससे और ध्यान रहे कि जल संचय ठीक से मिट्टी में मिल जाना चाहिए, ऊपर सतह पर नहीं पड़ा रहना चाहिए। इसके बाद जो भी आपकी रेगुलर प्रैक्टिसेस है खेती, बहुत सारे साथियों का सवाल आता है कि पौधों में जल संचय का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो एक छोटा सा क्लिप है, इससे हम लोग प्रयास करते हैं। इसे हम जल्दी हमारे आरसीएम वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर भी डलवा देंगे। स्वस्थ पेड़ों के लिए सही देखभाल और सही पोषण बहुत जरूरी होता है। फलदार पेड़ों में जल संचय लगाने के लिए रिंग मेथड एक प्रभावी तरीका है। आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले पेड़ के चारों ओर रिंग के आकार में एक नाली खोदें। ये नाली लगभग 1 फुट चौड़ी और 4-6 इंच गहरी होनी चाहिए। अब जल संचय को नाली में समान रूप से डालें और हल्की मिट्टी के साथ अच्छी तरह मिला दें। इसकी मात्रा पौधे की उम्र के अनुसार तय करें। जल संचय डालने के बाद नाली को मिट्टी से अच्छी तरह भर दें ताकि पोषक तत्व मिट्टी में। रिंग मेथड से जल संचय का उपयोग पेड़ों की रिंग मेथड। तो इस प्रकार से सिंपल साधारण से तरीके से हमें पौधों के जो बहुत बड़ी समस्या, अभी जो गर्मी शुरू हो गई है, तो जो हमारे गार्डन के पौधे हैं या फिर जो हमारे खेती में जो भी बड़े फलदार पौधे हैं, वहां पर आप इसका बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पोषक तत्वों को आपको संग्रहित करके रखेगा। जो भी आप पोषक तत्व दे रहे हैं उनको लीच डाउन नहीं होने देगा, नीचे नहीं जाने देगा, पकड़ के रखेगा। मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाएगा, पौधों के विकास में सहायक होगा और जमीन को और जो नरम है और बुरबुर। पौधों की अगर हम बात करें तो जल संचय का हमें 4 से 6 माह के अंदर एक ही बार इस्तेमाल करना है। कहने का तात्पर्य, अगर आज आपने डाला है तो 4 से 6 माह के बाद आपको 0 से 1 वर्ष तक के पौधे में 20 से 30 ग्राम, 1 से 3 वर्ष तक के पौधे में 30 से 50 ग्राम और 5 वर्ष से जो आपका अधिक पौधा है उसमें 50 से 70। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। मुख्य रूप से यूरिया के साथ जल संचय को मिलाकर के हमें नहीं डालना है। दूसरी चीज, पैकेट का सही तरीके से हमें जो है उस टाइट करके पैक करके उसको यूटिलाइज करना है, जिससे नमी उसके अंदर जो है वो ना जाए। तीसरी चीज, गीले हाथों से जल संचय को ना छुए क्योंकि जल संचय नमी को पकड़ता है। चौथी चीज, जल संचय मिट्टी के ऊपर नहीं पड़ा रहना चाहिए। मुख्य चीज जो ध्यान में रखना है बस वो यही रखना है, मिट्टी में सही से जल संचय मिल जाना चाहिए। पांचवी चीज देखिए, जल संचय का अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आपको ये अश्योर करना है
कि खेत में पानी जब जाए जब पानी की वाकई में जरूरत हो, ना कि पुरानी पद्धतियों के आधार पर ही आपको पानी जाए। इसके अलावा जो भी हम हमारे उत्पाद यूज करते हैं, चाहे वो हरी संजीवनी हो, चाहे सॉइल हेल्थ स्पेशल हो, उनका आपको समान रूप से इस्तेमाल जरूर करना है। जो आप खाद का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक खाद है या चाहे जैविक खाद है, उसको आप 20% तक पहले हैं कि जल संचय जो है, जिसे हम इतना आसान, इतना सरल और आसान उत्पाद है कैसे, तो एक डेमो वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये एक ऐसा डेमो वीडियो आसान और साधारण सा तरीका है कि खेत में किसान के पास जाने से पहले, खेत में डलने से पहले हमारा उत्पाद ये बता देता है कि मैं खेत में कैसे काम करने वाला हूँ। देखिए, किसान के लिए अगर खेत में जाने से पहले कोई उत्पाद ये बता दे कि वो कैसे सहायक होगा, कैसे हेल्पफुल होगा, तो उसके लिए डिसीजन बनाना बहुत आसान हो जाता है। और इस डेमो के माध्यम से जो भी साथी जल संचय के ऊपर काम कर रहे हैं, वो इस डेमो को साइड में रख करके काम नहीं कर सकते हैं। तो इस डेमो को हमें हमारे जीवन में अंगीकार से। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जल संचय क्या है, जल संचय कैसे कार्य करता है और जल संचय के क्या क्या फायदे हैं। तो जल संचय क्या है? जल संचय एक 100% ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल, यानी कि 100% जैविक और के छिलके जैसे संतरे, केले, शुगर केन, गन्ना इत्यादि के छिलकों से मिलकर के बना हुआ उत्पाद है। जल संचय 1 एकड़। जल संचय दिखता कैसा है? कुछ इस प्रकार का जल संचय है, पाउडर जैसा ही है एक उत्पाद। हम जानते हैं कि यह बुवाई से पहले जाने वाला उत्पाद है, तो इसे हमें मिट्टी में पूरी तरीके से मिला देना है। तो ये हमने आखिरी जुताई करी या जब मथाई करी, उस टाइम पे हम इसको पूरी तरीके से अच्छे से खेत में मिला दें। मुख्य रूप से बात ध्यान में रखने वाली बात यही है कि ये मिट्टी, तो यह हमारे दो खेत थे। एक खेत में हमने जल संचय को डाला और एक खेत में हमने जल संचय को नहीं डाला। अब इन दोनों ही खेतों में बराबर मात्रा में पानी, यानी कि 200 तक इनमें मिट्टी थी और 400 तक खेत के अंदर पानी को डाल दिया है। पहला पानी खेत को मिल गया है। अब यह क्या करेगा? जल संचय अब अपने बजाय शोषित करेगा। अभी जैसा आप फर्क देख सकते हैं, जिस खेत में हमने जल संचय को नहीं डाला था वह पानी पूरा जब नीचे तक आ गया, बल्कि जिस खेत में हमने जल संचय को डाला था वह धीरे 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 पानी को पी रहा है। अब हम इसको मिला देते हैं थोड़ा सा और, जिससे आप लोग आसानी से देख सकें। मैंने इसको पूरी तरीके से मिला दिया। अब उसी प्रकार से मैं तो इस मिट्टी ने अपने अंदर पानी को पूरा पकड़ के रख लिया। और दूसरी चीज, जहां पर इसका मिट्टी का जो लेवल है वो 200 तक है, वहां पर इस खेत की मिट्टी का जो लेवल है वो, इसके फायदे क्या है उनको अब हम जान लेते हैं। जैसा कि इस मिट्टी ने अपने अंदर पानी को पकड़ के रख लिया है, तो और इस मिट्टी के अंदर जो जल है वो ऊपर बढ़ा हुआ है। अब इस खेत के अंदर का जो पानी है वो धीरे धीरे बह जाएगा या उड़ जाएगा, बल्कि इस खेत के अंदर जल संचय ने पानी को पकड़ के रख लिया है। तो जहां पर आप 7 दिन 5 दिन के अंदर पानी दे रहे हैं, वहां पर अगर आप 7 दिन के अंदर अगर आप पानी दे रहे हैं, तो क्योंकि जो जल है, जो मिट्टी है, उसमें नमी को बना करके जल संचय रख रहा है। दूसरी चीज, जो यह खेत है, जब यह लीचिंग होगी, पानी बहेगा या उड़ेगा, तो अपने साथ फर्टिलाइजर को भी लेके जाएगा। लेकिन जो जल संचय वाला खेत है, जिस प्रकार से उसने पानी को पकड़ा है उसी प्रकार से उसने, तो यहाँ पर आपकी 20 से 30% तक जो खाद है, जो जल संचय है, यह ना केवल पानी को होल्ड करके रख रहा है, ना केवल पानी को पकड़ के रख रहा है, इसके पास खुद के ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उपलब्ध हैं, जो मिट्टी को और अधिक पोषक बनाते हैं। जब आपकी मिट्टी भुरभुरी हो रही है, फूल रही है, जब आपकी मिट्टी में नमी है, जब आपकी मिट्टी के पास खाद उपलब्ध है, तो जाहिर सी बात है, जब आपकी मिट्टी फूली है तो उसके अंदर एरिएशन बनेगा। तो जल संचय को डालने से यह भी देखा गया है कि 20% तक आपको उत्पादन में भी लाभ मिलेगा। आपके खेत है जल संचय उस मिट्टी को भी जो मदद कर रहा है। तो ये जल संचय एक ऐसा रामबाण उपाय है जिसे एक फसल चक्र में, यानी 6 महीने के अंदर हमें एक बार डालना है। ये बिल्कुल सिंपल सा, साधारण सा जल संचय का डेमो है साथियों। इस प्रकार से हमें जल संचय का इस्तेमाल करना है। और जब अगर आप ये डेमो करके एक बार